हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की, जो कि आपका 4 अप्रैल को पेपर होने वाला है साइंस का। उसमें आपका ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसके अंतर्गत आने वाले जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको लेकर के चलते हैं। 100% बच्चों इसमें से ज़रूर प्रश्न आएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों में से अक्सर एग्जाम में आता है। तो आप केवल इतना ही पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत है अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर जो 2 है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब जो है वो सदैव ही सीधा प्रतीत होता है। तो जो दर्पण है वो कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर विकल्प के रूप में आपके पास दिया है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो यहाँ पर इसका जो है जो डी वाला विकल्प है बच्चों, ये आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो डी विकल्प है इसको जो है आप सही कर लीजिएगा, समतल अथवा उत्तल होगा, तभी जो है आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये जो दिया हुआ है इसमें है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके पहले जो है इसके नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। हमेशा एग्जाम में हर साल आता है, हो सकता है इस साल भी आया आपका। तो ये है क्वेश्चन आपका, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। 1 नंबर का पक्का ये आने वाला है, या इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा बना करके, जिसमें या तो फोकस दूरी दी होगी, त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, या त्रिज्या दी है फोकस दूरी ज्ञात करनी है, या तो फिर संबंध होगा। तो फोकस दूरी बच्चों हमेशा वक्रता त्रिज्या की जो होती है वो आधी होती है, ये इसका ये विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो है अगर हम फोकस दूरी जो है ज्ञात करनी है, त्रिज्या दी हुई है आपके पास में 32 सेंटीमीटर, तो उसका आधा 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। बी वाला विकल्प सही होगा। निश्चित क्वेश्चन जो है इसमें से आना ही आना है बच्चों, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जो सूत्र याद रखिएगा, इस पर आधारित प्रश्न निश्चित रूप से होगा। इसके बाद बच्चों एक प्रश्न है जो आपका आ सकता है, वो है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के अगर वेग की बात करें जाए तो बच्चों ये निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस साल के एग्जाम में 4 अप्रैल के पेपर में, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो है निर्वात में होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु के रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो यहाँ पर किस दर्पण के सामने अगर हम बात कर रहे हैं कि किस दर्पण के सामने ऐसा होगा कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा बने, तो वो है आपका बच्चों अवतल दर्पण। यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, अवतल दर्पण सही होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? वैसे हम देखते हैं बच्चों तो आकाश हमें आसमानी कलर का दिखाई देता है या नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर जब हम चंद्रमा से देखेंगे आकाश को तो वो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि चंद्रमा से देखने पर जो है आकाश जो है हमें काला दिखाई क्यों देता है। तो यहाँ पर वो प्रश्न की चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ वैकल्पिक रूप से अगर आएगा कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। याद हो गया आपको बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, वो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पर समतल दर्पण की बात करी जा रही है और उसकी फोकस दूरी की बात की जा रही है बच्चों। तो हमेशा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, अनंत होती है। ठीक है, याद हो गया आपको, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। निश्चित रूप से ये प्रश्न आने ही वाला है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 2f बराबर r या f इक्वल टू r/2, ये इसका जो है ये सूत्र, इस पर आधारित या तो प्रश्न आएगा या तो फिर ये संबंध आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर के गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन जो है वो किस रंग का होता है? बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, सबसे अधिक विचलन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर जो है अगर विचलन की बात आ रही है कि विचलन अगर कौन से कलर का सबसे ज़्यादा होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन जो है वो ज़्यादा होगा। विचलन वा समझिए और बा समझिए, वा और बा एक जैसे हैं, तो बैंगनी रंग याद रहेगा आपको कि जब श्वेत प्रकाश गुजरता है प्रिज्म में से तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी रंग का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बच्चों। इसके अलावा ये 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो बैंगनी रंग की आवृत्ति भी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है बच्चों, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सी विकल्प इसका सही होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है वो हमें आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। क्रांतिक कोण जो होता है उसका मान अधिकतम किस कलर के लिए होता है? लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान जो है वो अधिकतम होता है। यहाँ पर बी विकल्प सही है, लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसके बाद बच्चों लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका वैकल्पिक प्रश्न, अवतल लेंस एक वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो सही विकल्प होगा आपका सीधा, आभासी और छोटा बनाता है। तो अब अवतल लेंस की बात की जा रही है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और छोटा बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो है एक प्रश्न और पढ़ लीजिए, नीचे दिया है एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ पर 2D हो जाएगी, यहाँ पर इसकी क्षमता की बात हो रही है, यहाँ पर 2D इसकी जो है क्षमता हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरे वैकल्पिक प्रश्न हो गए। मुश्किल से 10 प्रश्न जो हैं वो 10 या 11 प्रश्न जो हैं वैकल्पिक प्रश्न बताए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें से निश्चित रूप से आपका प्रश्न आ जाएगा। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, तुरंत ही बेल आइकन प्रेस कीजिए बच्चों, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी जल्दी आपके पास वीडियो आने वाले हैं साइंस के। थैंक यू।